तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है काले फल। ये आंखों की जोड़ी ले लो। तुमने नेक काम किया है पीले मूषक। अब ये काम तुम्हारे हुए। तुम्हारी शक्ति नई तरीके से एकजुट हुई। पील बदन, तुम ये नाक रख लो। तुमने कष्ट सहा है सहस्त्र नैन। ये जुबान तुम्हारी हुई। और महिष, शपथ भाइयों के खिलाफ जाना सबसे कठिन है। तुम इसका शरीर ले सकते हो। मनहूस बैल, बदकिस्मती हमेशा तुम्हें परेशान करती है। तुमने कभी सही चुनाव नहीं किया। अपनी शक्ति बचा के रखो भाई। हमें अभी दिव्य भवन जाकर उस नाग राज्य को कैद करना है। ये जरूर इस दल का मुखिया होगा। तुम बाकियों को संभालो मेरे भाई, जब तक मैं इसके साथ खेलता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं अधूरी हैं, बिल्कुल मेरी तरह। उन्होंने मुझे मजबूर किया संतानधारी नदी का पानी पीने के लिए, ताकि मैं उस बच्चे को जन्म दे सकूं। अगर वो बंदर ना होता तो हम हंसी खुशी जी रहे होते। और ये सब कभी हुआ ही ना होता। तुम्हें शुरू से पता था मैं कौन हूँ, तो तुम उनके कुत्ते क्यों बनना चाहते हो? मैं कभी तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। अगर तुम बराबरी में विश्वास करते हो तो वो हिस्सा मुझे दे दो और मुझे मेरे लोगों का बदला लेने दो। मेरे राजा, उस बंदर को ये पंखा दे दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा भाई, मैंने उसे सुधारा। तुम्हारा बेटा, उसे दूर किया। तुम्हारी पत्नी का पंखा, मैं उसे भी लेकर जाऊंगा आज। मालिक ढूंढो और सेवा करो। सिर्फ यही एक रास्ता है हम जैसों के लिए। तुम्हें समझा नहीं मेरे भाई? वो कहा, मैंने अपने हाथ के झटके से उस बैल की औरत को निकाला। मगर साला, हाँ? वो तो लोमड़े निकले।
जो मैंने देखा मेरी योग्यता और बुद्ध बनने से पहले, वो सब मुझे छोड़ देंगे और तुम सबको भी। और अब मुझे दिखता है किसी मुझ जैसे के लिए जिंदा रहना ही उनके लिए गद्दारी के बराबर है। भाई, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना और याद रखना, मेरे अवशेष से दूर रहना। यक्ष 8 सेनाओं में सबसे ताकतवर है। वैसे भी आपका शरीर लोहे के समान है। मृत्यु के मिलन को कोई नहीं टाल सकता। फिर भी आपने मछली और बैलगाड़ी को बुरी तरह चाहा। अब तुम इन मन के साथ हवा की तरह दौड़ते हैं। यह आपका मन ही है जो आपको आकार देता है। अगर आपका मन कम अस्थिर होता तो क्या फिर भी आप बच्चों के खेल में अंधों की तरह फंसते? जब धैर्य अगली बार रोशन होगा तो क्या तब भी आप बाजी के बिना फूकों की तरह जी सकेंगे?